Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abid Sir Sociology classes. Today we are going to discuss about participatory research, participatory action research. देखिए, जैसे हम कहते चले आ रहे हैं कि जो इसका नॉमेनक्लेचर, जो इसका नाम है इस रिसर्च का, दैट इज़ पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च. पार्टिसिपेटरी, फिलहाल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्शन रिसर्च क्या होता है. एक्शन रिसर्च क्या होता है? देखिए, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं अपनी सोसाइटी में. ठीक है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे ड्रग एडिक्शन हो, वट एवर द प्रॉब्लम विल बी. ठीक है, वट एवर द प्रॉब्लम विल बी, हम उन पर रिसर्च करते हैं, हम उन पर खोज करते हैं. ठीक है, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नो डाउट, यहाँ पे कोई शक नहीं है. मगर कुछ प्रॉब्लम जो आपकी सोसाइटी में सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स 100 भी हो सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स आपकी सोसाइटी में, जो आपकी सोसाइटी को नॉर्मल तरीके से या स्मूथली चलने से रोक रही है, स्मूथली फंक्शन करने से रोक रही है. ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आप जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, 100 के 100 को स्टडी करोगे. व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो आपको लग रहा है कि दिस वन इज क्रिएटिंग मोस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. ठीक है, दिस वन इज रेस्पॉन्सिबल ग्रेटली, ठीक है, ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग द सोशल ऑर्डर, फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, या दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. मगर उन 100 में से आपको एक चूज करना है या 2 चूज करने हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सभी प्रॉब्लम में से कुछ लेना देना राइट नाउ नहीं है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है जो हमारी सोसाइटी में सबसे क्या प्रॉब्लमेटिक बन रही है. ठीक है, जिस साइड को या ये साइड को ज्यादा इन्फ्लुएंस अपॉन आवर सोसाइटी, अपॉन आवर सोशल ऑर्डर, अपॉन आवर सोशल ग्रुप, अपॉन आवर सोशल सेटिंग. ठीक है, तो वही प्रॉब्लम आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इस सोसाइटी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर समाज में. ठीक है, जो सबसे ज्यादा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हमारा कर रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद एक्शन लोगे. सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? एक्शन लोगे. किस चीज पे एक्शन लोगे? जो इसी प्रॉब्लम पे जो आपने सिलेक्ट. मगर एक्शन किसे कहते हैं? एक्शन मीन्स इमीडिएट सोल्यूशन. You have to select that problem, मगर for what? For immediate solution. Immediate solution, जल्दी, within seconds. Within seconds means within less time आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एग्जाम्पल वन, बहुत सारे पॉवर्टी है हमारे समाज में, करप्शन है हमारे समाज में, बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिवोर्स है, बाकी चीज़ है. ठीक है, मगर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, जहां पे हमें एक्शन या इमीडिएट, जिसको हमें इमीडिएट सोल्यूशन जरूरत है, दैट इज ड्रग एडिक्शन, है ना, दैट इज ड्रग एडिक्शन. प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, मगर जिसको हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए वो क्या है? ड्रग एडिक्शन. क्या है? उसके ऊपर हमें एक्शन लेनी चाहिए, मगर कौन सी एक्शन? इमीडिएट. जहां पे भी जिस रिसर्च में हम इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी प्रॉब्लम को, उस रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं. समझ आओ क्या? वो रिसर्च जहां पे एक रिसर्चर जो प्रॉब्लम्स है समाज में, ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे सोसाइटी के लिए होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा. मगर दैट प्रॉब्लम नीड्स एन इमीडिएट सॉल्यूशन. अगर उसको हम इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, मोर प्रॉब्लमेटिक इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी तहस नहस हो सकती है अगर इसको हम कंट्रोल या अगर इसका इमीडिएट सॉल्यूशन ना निकाला जाए. तो जहां पे जिस रिसर्च में एक रिसर्चर को इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम को, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च. जहां पे हमें इमीडिएट एक्शन जरूरत हो, दैट नीड्स एन इमीडिएट एक्शन, दैट नीड्स एन इमीडिएट एक्शन. यह है वो एक्शन रिसर्च. देखिए, वन ब्याख क्वेश्चन वथन, क्या सा एक्शन रिसर्च वनो अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च वारिया, मतलब बहुत सारी जगहों पे आप कहोगे कि हाँ, एक्शन रिसर्च को हम अप्लाइड भी रिसर्च कह सकते हैं. मगर
अप्लाइड रिसर्च कंडीशन इज डिफरेंट है, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में कंडीशन डिफरेंट है। अप्लाइड रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम हम ले सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर यहां पे क्या है, एक्शन रिसर्च में किसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारी फिर अगर हम इमीडिएट सॉल्यूशन ना निकाल पाए तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल खत्म हो सकती है, या हमारी सोसाइटी में बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। वन एग्जांपल कोरोना वायरस छना प्रॉब्लम, ठीक है, अगर इसका आप इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो व्हाट विल बी आवर सोसाइटी, व्हाट विल बी द फेट ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी क्या करे अगर ने लॉकडाउन लगाया, अगर ने बाकी चीज करे, अगर ने कोरोना वायरस वैक्सीन, इमीडिएट वैक्सीन सब मुल्कों ने, जहां पे भी जिस मुल्क ने भी किया, ठीक है, जिस कंट्री ने भी किया इसमें कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, इसीलिए हम कंट्रोल, क्योंकि अगर हम इमीडिएट सॉल्यूशन इसको ना बनाते या इमीडिएटली इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करते तो पूरा वर्ल्ड ऐसे किसकी लपेट में, कोरोना वायरस की लपेट में, यीता डेथ गए अमखोत वारियाह ज्यादा डेथ गए। इट मीन्स दैट कि सारी प्रॉब्लम, गरीबी तो रोज थी, बुझवा, करप्शन तो रोज थी, है ना, डिवोर्स डेथ रेट्स तो रोज थी, या सुसाइड रेट्स तो रोज थी, रोज ना, ड्रग एडिक्शन तो रोज थी, मगर सबसे हर किसी मुल्क ने किस पे फोकस किया, कोरोना वायरस पे। कैसे, दैट ईच एंड एवरी कंट्री वांट्स इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज जो होल कंट्री, ठीक है, होल कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। समझ आवा वहीं कथ वनो लास्ट अगर कंक्लूड करो एक्शन रिसर्च कथ वनो सो रिसर्च यथ मज इमीडिएट, वी नीड इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड क्या, ठीक है, वहीं वनो अप्लाइड रिसर्च वन एक्शन रिसर्च ना, क्या वन, क्योंकि वहां पे हम इमीडिएटली सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या वहां पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, मगर यहां पे किसको सिलेक्ट किया जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए। अप्लाइड रिसर्च में हम इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश, हाँ, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट थ्रू अप्लाइड रिसर्च, नो डाउट, हर किसी को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इमीडिएट सॉल्यूशन कहां पे सबसे ज्यादा, अगर हम कंपेयर करेंगे अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में, तो ज्यादातर जल्दी हम कहां पे इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, समझ आवा, ठीक है, कंफ्यूजन कैसे हो, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, पार्टिसिपेटरी, once you add a word of participatory क्या मतलब को, जहां पे हम पार्टिसिपेंट कह रहे, जहां पे हम हिस्सा ले रिसर्च में, ताकि हम चीज़ों को या जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें, या जो जिनमें हमें सबसे ज़्यादा काम करना है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उनको हम इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। पार्टिसिपेट, खुद रिसर्चर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, समझ आओ, तथ वन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, मैं पर क्या फ्रॉम द बिगिनिंग एक्शन रिसर्च हैड it is involvement with practical issues, the kind of issues and problems, concerns and needs that arise as a routine in the real world, है ना, जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जरूरी क्या सोशल प्रॉब्लम्स ही करेंगे, और किसी इकोनॉमिक्स में कोई क्राइसिस हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कोई क्राइसिस हो सकता है, या बाकी बिहेवियर रिलेटेड के लिए कोई चीज़ होंगी, ठीक है, या बाकी चीज़, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली सोशोलॉजी ही नहीं है, ठीक है, बहुत अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग एक्शन रिसर्च हैड इज इन्वॉल्वमेंट विद प्रैक्टिकल इश्यूज, विद प्रैक्टिकल, जिनको हम इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली नहीं, या पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, ठीक है, ड्रग एडिक्शन खत्म होनी चाहिए। मैंने वन से गैस क्या है, जब तक हम प्रैक्टिकली चीजों को क्या सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक मैं कोई जो है ना एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा ना प्रैक्टिकली, तो तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकली एफर्ट्स लगाऊं, जाहिर सी बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रैक्टिकल इश्यूज, ठीक है, द काइंड ऑफ इश्यूज, कैसे किस तरह के बिल्कुल इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कभी कभार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे, रिलीजियस प्रॉब्लम्स होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स होंगे, बाकी सारे, है ना, तो इश्यूज हो सकते हैं। कंसर्न्स एंड नीड्स दैट अराइज एज अ रूटीन
इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड मीन जिसमें आप रह रहे हो, आपकी सोसाइटी में, ठीक है, आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस करो कम वही ऐसा अगर करप्शन कंट्रोल करो किए करप्शन फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी क्या बन जाएगी, करप्ट सोसाइटी बन जाएगी ना, ठीक है। अगर इस फॉर एग्जांपल सुसाइड रेट कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, सुसाइड रेट जो है ना, लोग ज़्यादातर विक्टिम्स बन जाएंगे किसके, है ना, सुसाइड के। अगर इसको हम कंट्रोल, अगर हम अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को, अगर हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, अगर हम बाकी चीज़ नहीं करेंगे, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम क्या जो आओ तो ये मैंने क्या रेज और हैं, बेटी बचाओ या कोई भी प्रोग्राम आता है ना, उसमें कोई ना कोई हंक मगे माश की वंशो, कोई ना कोई रीज़न होता है ना, कोई ना कोई वजह होता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम आओ इन मूजूब, क्योंकि जो ज़्यादातर जो गर्ल्स है ना उनको मारा जाता था, ठीक है। हरियाणा में भी एक केस सामने आया, उसके बाद JNK में, ठीक है। अब मूजूब कोरपत ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है ना, अगर तो वो गवर्नमेंट मैक्सिमम कॉस्ट बियर कर लेता है किस चीज़ का, गर्ल्स का, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये प्रोग्राम आया है, ठीक है, ताकि इस चीज़ से हम क्या छुटकारा पाए, इमीडिएट सोल्यूशन निकालने की कोशिश की उन्होंने। कंसर्न्स एंड नीड्स दैट अराइज एज अ रूटीन इन द रियल वर्ल्ड। प्रॉब्लम्स कहाँ पे अराइज हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड में ही अराइज हो रहे हैं ना, जिसमें हम रह रहे हैं। सुई गो ना रियल वर्ल्ड हकीकी वर्ल्ड में हो, ठीक है। दिस practical orientation remained a defining characteristic of action research. Practical orientation, अगर इस एक्शन रिसर्च को पहचाना जाता है, अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, अगर इसकी कोई हकीकत है, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। यह छुन हवास मज वन कथ, जो भी रिसर्चर एक्शन रिसर्च के थ्रू काम करेगा, एक्शन रिसर्च में काम कर रहा होगा ना, सो गर बिहित बात वन उस प्रैक्टिकल बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लेता है चीज़ों में, ठीक है। कोरोना वायरस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस में अपनी ड्यूटीज अंजाम दी, कितने वॉलंटियरली, कितने ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गए, ठीक है, ताकि किस चीज़ के लिए, एक्शन लेने के लिए, जो चीज़ हो रहा है ना इसको रोका जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को बचा सके, ताकि अपने सराउंडिंग्स को बचा सके, सुनो। तो इसीलिए क्या, अगर एक्शन रिसर्च को पहचाना जाता है या प्रज्ञा होना है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पूछो, बेसिक रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च है ना, उसमें या प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, उसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं, थेरीज की, नॉलेज की, बाकी चीज की, है ना, मगर प्रैक्टिकली हम चीजों को, है ना। तो यहां पे एक्शन रिसर्च, यहां पे प्रैक्टिकली चीजें हो रही है, प्रैक्टिकली चीजों को करना पड़ता है, मगर इमीडिएटली, क्या इमीडिएटली। बाकी रिसर्च में टाइम लगेगा, मतलब उनको वहां पे भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स का, मगर इमीडिएट सॉल्यूशन जहां पे हम निकालते हैं वो क्या है, एक्शन। इसीलिए अगर इसको पहचाना जाता, अगर इसकी पहचान है, वो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, प्रैक्टिकल, जिससे एक्शन रिसर्च को पहचाना जा सकता है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन रिमेनिंग अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्शन। इसी तरह अगर रिसर्च को, एक्शन रिसर्च को हम पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, इसका डिफाइनिंग ये है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, इसमें चीजों को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करें, मगर इमीडिएटली एक्शन रिसर्च किस चीज का, एक्शन। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, बोले वो कम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज का, एक्शन रिसर्च का। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, एक्शन रिसर्च की बात हो रही है, अब इसको हम कैसे जाने। जो पहला वाला फीचर है दैट इज, सुनो, प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल। इट इज एम्ड एट डीलिंग विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टिपिकली एट वर्क एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। मेन चीज क्या है, इट इज एम्ड टू एट डीलिंग विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मगर कहां, किस तरीके से, प्रैक्टिकली। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिनका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए हमें, मगर किस तरीके से, प्रैक्टिकली, उनसे एक्शन रिसर्च डील कर रही है। एक्शन रिसर्च का ये एक खुसूसियत है, एक्शन रिसर्च की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबी है कि इट इज प्रैक्टिकल, इट इज, यहां पे हम चीजें प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, चेंज, both as a way of dealing with practical problems and as a means of discovering more about change
अबाउट चेंज इन सोशल फिनोमेना इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च। किस रिसर्च का? इसी एक्शन रिसर्च का। एक तो प्रैक्टिकल है, दूसरा है चेंज। जब हम इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या आ जाएगी इमीडिएट सॉल्यूशन से? है ना, चेंज आ जाएगी ना। तो चेंज बोथ एज ए वे ऑफ डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकली उनसे हम डील कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा, हम डील कर रहे हैं मगर किसके लिए? फॉर ब्रिंगिंग ए change in our society, for bringing a change in that problem, for controlling drug addiction, for controlling coronavirus, for controlling क्या? corruption level। सुनो, ये जो ऊपर डाउन हो रहा है ना, ये क्या है? इट इज ए चेंज, ठीक है। और ये चेंज है ना, चेंज इज अनदर फीचर, खुसूसियत लिंक्ड विद एक्शन रिसर्च, ठीक है। बोथ एज ए वे ऑफ डीलिंग, एक एज ए तरीका जब हम देखते हैं डीलिंग विद किसे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एंड एज दूसरा मीन्स को तरीका ऑफ डिस्कवरिंग मोर अबाउट चेंज, मोर अबाउट चेंज। एक तो हम डील कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, दूसरा हम बिल्कुल नई चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। किस चीज के लिए? चेंज लाने के लिए। हमने कोरोना वायरस का वैक्सीन, कोरोना वायरस को स्टडी करते हमने कोरोना वायरस का वैक्सीन निकाला, ठीक है। या करप्शन को स्टडी करते हमने करप्शन के जो रिलेटेड मैकेनिज्म्स थे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो ढूंढने की कोशिश की हमने। ड्रग एडिक्शन को हमने स्टडी करते हमने ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स ढूंढे, ताकि हम क्या लाएं? समझाओ। मोर अबाउट चेंज इन सोशल फिनोमेना, किसी भी सोशल फिनोमेना कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आ सकती है। इस रिगार्डेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल को निहायत इंपॉर्टेंट, निहायत जरूरी पार्ट हिस्सा केम रिसर्च ज चीज अख प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील कर, दोयम चीज बे डिस्कवर मोर अबाउट हाउ वी कैन चेंज द सिस्टम, हाउ वी कैन चेंज द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन चेंज द सिचुएशन। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज, देखिए, तो वनु आप कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, नो डाउट, मगर अगर उस प्रॉब्लम में आप पार्टिसिपेशन करोगे, हिस्सा लोगे, तो एक तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों विदाउट पार्टिसिपेशन? जब आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जब भी हम पार्टिसिपेट करेंगे इस वाले रिसर्च में, तो वी कैन से दैट इट इज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। जब हम पार्टिसिपेट, व्हेन द रिसर्चर विल पार्टिसिपेट इन द फील्ड या इन ए सोशल प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व कर रही है, इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, तो इस टाइप के रिसर्च को हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहते हैं। पार्टिसिपेशन मीन्स सिंपली, पार्टिसिपेटरी मीन्स सिंपली पार्टिसिपेशन व्हेनेवर द रिसर्चर विल टेक पार्ट इन फील्ड या इन एनी सिचुएशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर द क्रूशियल पीपल, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर द क्रूशियल पीपल इन द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। देयर पार्टिसिपेशन इज एक्टिव नॉट पैसिव। तुम कैसे शंगित रोजन, तुम कैसे क्या, अगर कोरोना वायरस बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर रही है, अगर करप्शन जो है ना एक तरीके से आपने देखी, एक तरीके से आपने देखने की कोशिश की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, मगर करप्शन अब दूसरा राह इख्तियार कर चुकी है, ठीक है। करप्शन दूसरे तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए पार्टिसिपेंट, आपको क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हैज यूज्ड द न्यू टर्म, ठीक है। देखिए पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर द क्रूशियल पीपल इन द रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि देखते कौन है, ऑब्जर्व कौन करते हैं? शिनो पार्टिसिपेंट्स ही कारण बुझ पार्टिसिपेंट, मैं ही ऑब्जर्व करूंगा ना चीज, तो ही करवा। जो पार्टिसिपेंट नहीं है किसी रिसर्च का, या आप पार्टिसिपेंट हो तुम साथ करा ब ना, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट होगा किसी रिसर्च में, रिसर्च प्रोसेस में, तो वही करता है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टिसिपेंट्स आर द, यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स नहीं है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स आर द क्रूशियल पीपल इन द रिसर्च प्रोसेस। तो इस वन ये कि पार्टिसिपेशन इज द अनदर फीचर ऑफ किस चीज का? अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्शन रिसर्च में हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च में हम बिल्कुल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम पार्टिसिपेट, हिस्सा ले सकते हैं। किसमें? सिचुएशन में, किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी या फील्ड में जाके हम हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्यों? द पार्टिसिपेशन इज एक्टिव नॉट पासिव। हमको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? कीनली,
होशियारस मज, ठीक है, अवेयर होके शंगित रोजुन न क्या। फिर कैसे हमें जो ट्रेंड चेंज हो रही है ना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, फिर ऊपर नीचे हो रहा है ट्रेंड, ठीक है, ये कैसे हमें समझ आएगा अगर हम इस थ्रू क्या पैसिव मोडस में, अगर हम एक्टिव ना रहेंगे तो। इसके बाद लास्ट वाला, विद इन इट सेल्फ एक्शन रिसर्च इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। कुछ अपने आप में एक्शन रिसर्च इज हैविंग गोडनेस स्टेज कस गई। इन द फर्स्ट स्टेज द रिसर्च इज कैरीड आउट। गोडनेस स्टेज में क्या करना, रिसर्च करना बाय द रिसर्चर, कोई भी है इन्वेस्टिगेटर। एंड द सेकेंड स्टेज पार्टिसिपेंट्स अप्लाई, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स अप्लाई द नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम द रिसर्च। उसके बाद वो अप्लाई करते हैं किस चीज को, नॉलेज को जो उन्होंने हासिल की है किस तरीके से, रिसर्च से, ठीक है। 2 प्रोसेस कौन है, एक है रिसर्च कर लेना, दूसरा है क्या, एक्शन। रिसर्च हमने किया, उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द एक्शन, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रिसर्च हमने किया, हमको लगा कि करप्शन मेल्स ज्यादा कर रहे हैं, करप्शन बैंक मैनेजर्स कर रहे हैं, करप्शन टीचर्स कर रहे हैं, ये हमने रिसर्च से निकाला ना, बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन लेंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम से बरी हो जाए, ताकि हम इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, ये प्रॉब्लम हमारी समाज में खत्म हो जाए। पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्शन। 2 स्टेप उसमें होना है। एक तो पहले स्टेप में क्या होना है, रिसर्च मीन्स खोज अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट द फिनोमेना। उसके बाद नेक्स्ट देन वी हैव टू टेक द एक्शन। When we combine these 2 processes, it becomes action research. समझ आओ कि ना समझ आओ, ये समझ बन में, ये ना समझ आओ समझ। थैंक यू सो मच।